वेलकम स्टूडेंट्स। एग्जाम में पूछा जाने वाली ग्लूकोज की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो कि उसके एल्डिहाइड समूह पर होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ग्लूकोज से लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जो ग्लूकोज के रासायनिक गुण होते हैं जिनको करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, उनको मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप कभी भी रिएक्शन बनाने में गलती नहीं करेंगे अगर आप मेरे तरीके से ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाओं को सीखेंगे। इसमें आपको करना क्या है, ग्लूकोज की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको 6 भागों में बांटिए। ये मैंने बताया हुआ है। और 6 भागों में बांटेंगे तो आप देखेंगे कि वे कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो उसके कीटो ग्रुप पे होती है, और वे कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो उसके OH ग्रुप पे होती है, और वे कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो उसके एल्डिहाइड समूह पे होती है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि एल्डिहाइड समूह पे किस तरीके से अभिक्रिया होती है। ग्लूकोज जो फेलिंग विलियन होता है, आप समझिए, फेलिंग विलियन और वह टालन अभिकर्मक, टालन अभिकर्मक, ये दोनों के दोनों जब ग्लूकोज से अभिक्रिया करते हैं सेम उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से ये एल्डिहाइड से करते हैं। इसलिए ही हम कहते हैं ये ग्लूकोज की वे अभिक्रियाएं हैं जिस तरीके से एल्डिहाइड समूह से करते हैं, एल्डिहाइड वाले तत्वों से करते हैं, उसी तरीके से ग्लूकोज से भी ये अभिक्रिया करेंगे। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फेलिंग विलियन होता क्या है और टालन अभिकर्मक होता क्या है। जब ये जानेंगे तो आप ग्लूकोज की अभिक्रियाएं भी आसानी से कर जाएंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं फेलिंग विलियन किसे कहते हैं। देखिए होता क्या है, फेलिंग विलियन ए, फेलिंग विलियन ए प्लस फेलिंग विलियन बी, फेलिंग विलियन बी, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो फेलिंग विलियन प्राप्त होता है। अब फेलिंग विलियन ए होता क्या है यह भी आपको पता हो। फेलिंग विलियन ए किसको कहते हैं ये समझिए, CuSO4 5H2O, यानी कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, इसे कहेंगे फेलिंग विलयन ए। जब इसमें मिलाया जाता है क्या, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसका फार्मूला होता है C4H4O6Na और 4 जल के अणु प्लस NaOH का विलयन। तो ये होता है फेलिंग विलियन बी और फेलिंग विलियन ए। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो जो तत्व हमें प्राप्त होता है उसी को ही हम फेलिंग विलियन कहते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में इतने बड़े फार्मूलों को ना लिख के हम इसको CuO के रूप में लिखते हैं, इसे ही हम फेलिंग विलियन के रूप में जानते हैं। अगर मैं बात करूं टालन अभिकर्मक को, टालन अभिकर्मक कब होता है, आपको इसमें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनिया का मिश्रण, सिल्वर अमोनिया में जो विलयन बनेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो बनेगा AgNH3 का होल ट्वाइस और प्लस। तो इस विलयन को ही हम अमोनिया में सिल्वर लवण को ही टालन अभिकर्मक कहते हैं। क्लियर। और दूसरी बात, इसमें और क्या करना होता है, इसे हम Ag2O के रूप में लिखते हैं। यह होता है Ag2O के रूप में, इसे हम कहते हैं टालन अभिकर्मक, होता है अमोनिया में सिल्वर लवण। अब आप जानिए अभिक्रिया कैसे होती है। अभिक्रियाएं देखिए, नंबर 1, अगर आप अभिक्रिया करा रहे हैं फेलिंग विलयन से, फेलिंग विलयन, ग्लूकोज की फेलिंग विलयन से अभिक्रिया, इसमें होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जैसे ही इसको फेलिंग विलयन में मिलाते हैं, फेलिंग विलयन में जैसे ही इसे मिलाया जाता है तो क्या होता है, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता है, ग्लूकोनिक
अम्ल और प्लस साथ के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड CO2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसा अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा? लाल। और जो ये फेलिंग विलयन होता है इसका कलर होता है नीला। जैसे ही फेलिंग विलयन में हम ग्लूकोज मिलाते हैं, जो फेलिंग विलयन का नीला रंग होता है वो लाल अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है। यही क्रिया एल्डिहाइड से होती है। एल्डिहाइड भी यही काम करता है। जैसे ही एल्डिहाइड को भी फेलिंग विलयन में डालते हैं वो भी नीले रंग को लाल अवक्षेप में बदल देता है। तो आइए अभिक्रिया कैसे होती है ग्लूकोज से ये भी समझिए। ग्लूकोज का अगर मैं फार्मूला लिखूं, आपको पता है CHO और यहां आ जाएगा CHOH का होल 4 और CH2OH। ये ग्लूकोज को ऐसे लिख दिया हमने, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। जैसे ही हम इसमें क्या मिलाते हैं? CuO टालन अभिकर्मक जैसे ही मिलाया जाता है और इसको गर्म करते हैं विलयन को, तो ये ग्लूकोनिक अम्ल में बदल जाता है। अब आपको ग्लूकोनिक अम्ल का फार्मूला भी पता हो। ग्लूकोनिक अम्ल क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप पे होती है अभिक्रिया, आप एल्डिहाइड ग्रुप पे ही पढ़ रहे हैं, तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये COOH में बदल जाएगा और क्या बनेगा? ये देखिए, इसी को ही हम कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल और साथ के साथ ये जो है CU2O कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा, यानी कि यहां संतुलित करेंगे 2 लग जाएंगे। इस तरीके से यह अभिक्रिया हो जाती है फेलिंग विलयन से। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी फेलिंग विलयन के साथ। तो अब आपने जाना ग्लूकोज को जैसे ही फेलिंग विलयन में मिलाया जाता है तो जो विलयन का नीला रंग होता है वो कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। ये क्यूप्रस ऑक्साइड होता है और इस लाल अवक्षेप इसका प्राप्त होता है। तो नीला रंग काय में बदल जाएगा? लाल में। तो ये होती है ग्लूकोज की फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया, जो कि उसके फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप पे होती है, सेम जैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है। अब नंबर 2 देखिए, अगर यही अभिक्रिया आप कहते हैं टालन अभिकर्मक से, टालन अभिकर्मक, टालन अभिकर्मक। अब जैसे ही आप टालन अभिकर्मक में ग्लूकोज को डालते हैं या ग्लूकोज में टालन अभिकर्मक मिलाते हैं तो जो सिल्वर रजत होता है उसका काला अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। कैसा अवक्षेप प्राप्त होगा? काला अवक्षेप। यही गुण वो किसके साथ दिखाता है? यही गुण दिखाता है एल्डिहाइडों के साथ, सेम। तो आइए समझ के चलते हैं किस तरीके से अभिक्रिया करता है। CHO ग्लूकोज का फार्मूला लिखिए, जैसे ही इसमें आप Ag2O का अवक्षेप डालेंगे, टालन अभिकर्मक मिलाएंगे और इसको गर्म करेंगे तो क्या होता है? ये भी ग्लूकोनिक अम्ल में बदल जाता है। इससे भी क्या बनेगा? ग्लूकोनिक अम्ल ही बनता है। याद रखना, ग्लूकोनिक अम्ल ही बनता है। ये बन गया ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल का फार्मूला यही होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो COOH में अपघटित हो जाता है और साथ ही साथ Ag का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसा? काला। तो इसमें आप एग्जाम में ऐसे ही लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ग्लूकोज में टालन अभिकर्मक मिलाने पर गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? Ag का काला अवक्षेप प्राप्त होता है और साथ के साथ ग्लूकोनिक अम्ल भी प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से आपने देखी ग्लूकोज की वे अभिक्रियाएं जो उसके एल्डिहाइड ग्रुप पे होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।